हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का चैप्टर द टेलर एंड हिज फ्रेंड। तो टेलर का मतलब क्या होता है? दर्जी, जो कि कपड़े सिलता है। और इस कहानी में उसका दोस्त कौन है? एक हाथी। ठीक है, तो इन दोनों की ये कहानी है। तो चलिए अब इसको रीड करेंगे और इन्जॉय करेंगे इस स्टोरी को। जैसे जैसे मैं रीड कर रही हूँ आप भी अपनी बुक उठा लीजिए और उसमें रीड करिए, जिससे कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। कालू, जो कि टेलर का नाम है, उसकी एक दुकान जिसमें वो कपड़े सिलता है, वो कहाँ थी? नदी के पास थी। तो रिवर का मतलब क्या हो जाएगा? नदी, और शॉप का मतलब हो जाएगा दुकान। ठीक है। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। वो क्या करता था? कलरफुल पैंट्स यानी रंग बिरंगे पैंट्स और शर्ट्स बनाता था बच्चों के लिए। कलरफुल का मतलब क्या हो जाएगा? रंग बिरंगे। ठीक है। अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। अब उसका दोस्त कौन था? एक एलिफेंट यानी हाथी। उसका नाम क्या था? अप्पू। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। अप्पू उनकी दुकान पे रोज आता था। एवरी डे का मतलब है डेली, रोज। ठीक है। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। कालू हाथी को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिया करता था खाने के लिए। ईट मतलब क्या होता है? जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको ईट बोलते हैं। ठीक है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। नाइस थिंग का मतलब होता है अच्छी चीज़ें। ठीक है। वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक। एक दिन कालू हाथी के साथ शरारत करना चाहता था। ट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा? शरारत। ठीक है। ही डिड नॉट गिव अप्पू एनी थिंग टू ईट। उसने उस दिन अप्पू को कुछ भी खाने को नहीं दिया। एनीथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ भी, और ईट मीन्स तो बताया ये मैंने कि खाना होता है। ठीक है। ही टुक आउट हिज नीडल इंस्टेड एंड प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक। उसने खाने की बजाय क्या किया कि एक सुई निकाली और हाथी के सूंड में चुबा दी। प्रिक्ड का मतलब क्या होगा? चुबाना, और ट्रंक मीन्स तो पता ये सूंड होता है। ठीक है। और नीडल का मतलब होता है सुई। अप्पू रैन अवे इन पेन। फिर अप्पू वहाँ से भाग गया दर्द में, क्योंकि उसको बहुत दर्द हुआ, उसने सुई चुपाई। तो फिर वो वहाँ से भाग गया। देखिए, पेन का मतलब होता है दर्द और रैन अवे का मतलब भाग जाना। ठीक है। 2 days later अप्पू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विथ वाटर। तो 2 दिन बाद अप्पू ने क्या किया? हाथी ने क्या किया कि नदी के पास गया और अपनी सूंड पानी से भर ली। ट्रंक, जो उसकी ट्रंक थी, उसको पानी से भर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, तो देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, है ना। ही रीच्ड कालू शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर। तो वो पानी भर के कालू की दुकान पे गया और उसने पानी फेंक दिया। थ्रू मीन्स क्या होता है? फेंकना। तो ये देखिए, थ्रू का मतलब होता है फेंकना। उसने हर जगह पानी फेंक दिया, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ऑल द न्यू क्लॉथ्स बिकेम वेट। जितने भी नए कपड़े थे वो सारे के सारे गीले हो गए। वेट का मतलब होता है गीला। ठीक है। अप्पू shook his trunk. Appu shook his trunk and said, "An elephant never forgets." Kalu said, "I am sorry, Appu. Let's be friends again." Kalu and Appu became good friends. अप्पू ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा, सूक यानी होता हिलाना, तो अप्पू ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा कि एक हाथी कभी नहीं भूलता। नेवर फॉरगेट्स यानी कभी नहीं भूलता। फिर कालू कहता है कि मुझे माफ़ कर दो अप्पू, चलो हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। फिर कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स। उसके बाद वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। देखिए, दोनों अपने एक दूसरे को गले लगा रहे हैं पिक्चर में, तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, आपके किसी दोस्त से, या आप कोई शरारत कर देते हैं, तो आपको सॉरी बोल देना चाहिए। ठीक है। अब इसमें न्यू वर्ड्स हमने क्या क्या सीखे? फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब क्या है? दोस्त। पेन का मीन्स दर्द। शॉप मीन्स दुकान होता है। टेलर यानी दर्जी। ट्रिक यानी शरारत। वेट मीन्स गीला। तो ये सब हो जाएगा। ठीक है। लेट्स रीड में 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। द टेलर हैड अ शॉप। इसमें बताया गया है कि दर्जी के पास एक दुकान थी। आई हैव मैनी फ्रेंड्स यानी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। रीडिंग इज फन। तो इसमें क्वेश्चन आंसर दिया है, हु वॉज कालू। तो कालू कौन था? कालू वॉज अ टेलर। टेलर का ही नाम क्या था? कालू। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम रिटर्न में देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया गया है? हु वॉज कालू। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा कालू वॉज अ टेलर। ठीक है, कालू वॉज अ टेलर। सेकंड है हु वॉज अप्पू। अप्पू कौन था? अप्पू एक एलिफेंट था।
तो इसका आंसर हो जाएगा अप्पू वॉज एन एलिफेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड है, वेयर वॉज कालू शॉप? तो कालू की दुकान कहाँ थी, यानी दर्जी की दुकान कहाँ थी? तो आंसर क्या हो जाएगा, कालू शॉप वॉज नियर द रिवर। कहाँ थी, किसके पास थी, रिवर के पास थी। ठीक है, क्वेश्चन 4 में पूछा गया है, व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू? तो कालू ने कौन सी शरारत की थी अप्पू के साथ, यानी उस हाथी के साथ दर्जी ने क्या किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग फूड टू अप्पू कालू प्रिक्ड अ नीडल इन हिज ट्रंक। तो उसने क्या किया था कालू ने कि अप्पू को खाना देने की बजाय उसने सुई चुबा दी थी उसकी सूंड में। ये शरारत उसने की थी उसके साथ। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड कालूज क्लॉथ्स बिकम वेट? यानी कालू के कपड़े गीले कैसे हो गए थे, जो भी उसके दुकान में कपड़े थे वो गीले कैसे हो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्पू थ्रू वाटर ऑन कालूज क्लॉथ्स थ्रू हिज ट्रंक। अप्पू ने क्या किया था कि कालू के जितने भी कपड़े थे उसमें पानी फेंक दिया था अपनी सूंड से। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्या पूछा गया है, लेट्स टॉक। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू डू व्हेन समवन ट्रबल्स यू? तो आप क्या करते हैं जब कोई आपको परेशान करता है? ट्रबल का मतलब क्या है, परेशान। तो जब आपको कोई परेशान करता है तो आप क्या करते हैं? आपको अपने ओन वर्ड्स में यहाँ लिखने हैं, यानी अपने खुद के शब्दों में आपको यहाँ लिखना है आंसर। मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, चलिए रिटर्न वे में ही देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन समवन ट्रबल्स यू, मतलब जब आपको कोई परेशान करता है तो आप क्या करते हैं? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, आई कीप काम एंड टॉक टू हिम और हर अबाउट इट। यानी मैं उससे शांत होकर उससे बात करता उस बारे में, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन यू आर एंग्री, आप क्या करते हैं जब आपको गुस्सा आता है? आप लिख सकते हैं, आई जस्ट सिट साइलेंटली, या आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं किसी से बात नहीं करता, आई डोंट वांट टू टॉक टू समवन, मतलब मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो अगर आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू डोंट वांट टू शेयर, मतलब आप क्या करते हैं जब आपको किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करनी होती है, बांटनी नहीं होती है? तो आप इसको 2 टाइप में लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैंने बताया, आई जस्ट हाइड दैट थिंग इन माई बैग, मैं वो चीज़ छुपा लेता हूँ अपने बैग में जब मुझे कोई चीज़ नहीं बांटनी होती है। ठीक है, या आप ये लिख सकते हैं, आई से सॉरी व्हेन आई डोंट वांट टू शेयर माई थिंग्स विद अदर्स, मैं सॉरी बोल देता हूँ जब मुझे कोई चीज़ अपनी नहीं बांटनी होती है दूसरों के साथ। ठीक है, तो कई बार ऐसे होता है ना, कोई चीज़ मांग रहा है हमसे और हम नहीं दे पाते, तो हम क्या कह देते हैं, सॉरी मैं नहीं दे सकता, हम ऐसे कह देते हैं। तो वही इसमें आंसर बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हेन समवन आस्क यू फॉर अ पेंसिल, स्कूल में कई बार ऐसा होता है आपके फ्रेंड्स पेंसिल भूल जाते हैं या फिर उनकी टूट जाती है तो आपसे वो पेंसिल मांगते हैं। तो जब कोई आपसे पेंसिल मांगता है तो आप क्या करते हैं, वो आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हैं, आई गिव द पेंसिल टू हिम हर, यानी लड़का होगा तो हिम लगाएंगे और लड़की होगी तो हर लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स शेयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, मतलब ऐसे कौन कौन से गेम्स होते हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं? आप जो भी गेम्स खेलते हैं आप उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ आंसर बताया है, आई प्ले विथ डॉल, हाइड एंड सीक, बैट एंड बॉल, बैडमिंटन, आइस वाटर एसेट्रा। मतलब और गेम्स भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपने ओन वर्ड्स में भी गेम्स का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू वॉक एंड मेक साउंड्स लाइक एन एलिफेंट, क्या आप चलकर और हाथी जैसी आवाज़ निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो आप यस लिख देना, और नहीं निकाल सकते तो आप यहाँ लिख सकते हैं, नो आई कांट वॉक एंड मेक साउंड्स लाइक एन एलिफेंट, मतलब मैं एलिफेंट की तरह ना ही चल सकता हूँ और ना ही आवाज़ निकाल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये बताया गया, द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर, एक सेंटेंस दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज़ योर हाउस, आपका हाउस कहाँ है, घर कहाँ है? तो आपको ये ओन वर्ड्स में ही लिखना है। ठीक है, जैसे आंसर दिया है, माई हाउस इज़ नियर, मतलब आपका घर किसके पास है आपको वो लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, माई हाउस इज़ नियर माई टेम्पल या द रिवर, कुछ भी हो सकता है। चलिए रिटर्न वे में देख लेते हैं इसके आंसर्स, इससे आपको एक आइडिया हो पाए कि कैसे आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए आंसर कैसे हो जाएंगे, माई स्कूल इज़ नियर द रिवर, जैसे मैं यहाँ आंसर दे दिया कि मेरा घर नदी के पास है, आपका घर जिसके भी पास है आप उसका आंसर लिख दीजिए, मतलब वो लिख दीजिए। ठीक है, माई फ्रेंड्स हाउस इज़ नियर सिनेमा, द वेल इज़ नियर अ टेम्पल, द एलिफेंट इज़ नियर द फॉरेस्ट, द एरोप्लेन इज़ नियर न्यू दिल्ली। तो मेरे दोस्त का घर कहाँ है, सिनेमा के पास है, और कुआं कहाँ है,
मंदिर के पास है, और हाथी कहाँ है, फॉरेस्ट के पास है यानी जंगल के पास है, और एरोप्लेन कहाँ है, न्यू दिल्ली के पास। ठीक है, ऐसे हम आंसर्स दे सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये इसका माई बुक का क्या हो जाएगा, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, या हम लिख सकते हैं इज़ नियर माई बैग। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, से अलाउड। अब इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको हमें ज़ोर ज़ोर से बोलना है जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। तो आप इसको घर पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आप अच्छे से आपकी रीडिंग हो पाए और प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि वर्ड्स है जैम, जीप, जॉय, जग, जूस, पेन, पेन, पिक, पिंक, पुट, ईयर, यल, येलो, यस, यंग, जैब्रा, जिग जैग, जिप, जू, जूम। ठीक है, हो गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, पिक द ऑड वन आउट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको नीचे ये दिख रहा है, ये इसमें एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स हैं और एलिफेंट है। तो एप्पल हुआ, बनाना हुआ और ग्रेप्स क्या होगा, ये सारे फ्रूट्स हो गए। ठीक है, फ्रूट्स हो गए, लेकिन जो एलिफेंट है वो एनिमल है यानी ऑड है, सबसे अलग है। तो जो चीज़ सबसे अलग होगी हमें वो उस चीज़ पे सर्कल लगाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे नीचे दिया गया है संडे, मंडे एंड फ्राइडे, यानी ये डेज की नेम है। ठीक है, संडे, मंडे, फ्राइडे, लेकिन ये मून तो अलग है, बिल्कुल डिफरेंट, तो इस पर सर्कल लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद है मार्च, मई, अप्रैल, यानी ये मंथ्स के नेम है, लेकिन ये खरगोश है, रैबिट है, जो कि सबसे अलग है। ठीक है, तो इस पर सर्कल लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बस है, बॉटल है, जहाज है और एरोप्लेन है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें यानी बस, पानी का जहाज और एरोप्लेन, ये तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, यानी चीज़ें यहाँ से वहाँ ले जाते हैं या फिर हम भी इसमें बैठ के जाते हैं इधर से उधर। लेकिन ये बॉटल का तो कोई काम नहीं है, मतलब ये सबसे अलग है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी बुक एंड इरेजर एंड पेंसिल, बट ये जो कफ है वो तो सबसे डिफरेंट है, तो इस पर सर्कल लग जाएगा। ठीक है, ये सारी स्टेशनरी की चीज़ें हैं, लेकिन कप तो हमारी किचन की चीज़ है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अनियन है, और ये टमाटो है, एंड ये कैरेट है, बट फ्लावर तो अलग होता है, तो ये हो जाएगा सर्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ये देखिए, ये है डॉक्टर एंड ये पोस्टमैन एंड ये टेलर, बट ये टेबल तो सबसे डिफरेंट है। इन सारे इनका कोई ना कोई प्रोफेशन है, मतलब एक डॉक्टर है, एक पोस्टमैन है और एक टेलर है, बट टेबल तो बिल्कुल अलग है, तो इसमें हम सर्कल लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स डू मेक अ फ्रेंडशिप बैंड। अब हमें क्या करना है, फ्रेंडशिप बैंड बनाना है। ये सब आप अपने घर पे बनाइएगा जैसे जैसे इसमें बताया गया है। आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, पेपर की, सीजर्स की, ग्लू की और रिबन की। यानी पेपर चाहिए आपको, और कैंची चाहिए, ग्लू चाहिए और एक रिबन चाहिए। ठीक है, मटेरियल टू डेकोरेट, डेकोरेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, जो सितारे होते हैं ना वो चाहिए होता है, बीड्स यानी जो मोती से होते हैं वो चाहिए, टॉफीज़ चाहिए, और ग्लिटर जो चमकीली सी चीज़ आती है वो चाहिए। ठीक है, फिर उसमें बताया कट अ स्ट्रिप ऑफ रिबन, मतलब आपको रिबन को काटना है। कलर ऑफ योर चॉइस, मतलब जो भी कलर का रिबन आप लिए हो उसको पहले कट कर लीजिए। कट इट्स लेंथ टू मेक अ रिस्ट बैंड, आपको इतना काटना है जिससे कि हाथ में बंध जाए। ठीक है, फिर उसके बाद है ड्रॉ अ मैरीगोल्ड फ्लावर ऑन द पेपर एंड कट इट आउट। अब देखिए यहाँ आपको मैरीगोल्ड फ्लावर बनाना है, यानी जो गेंदे का फूल होता है ना वो आपको बनाना है, उसके बाद उसको काट लेना है। उसके बाद डेकोरेट द मैरीगोल्ड फ्लावर विद ग्लिटर, सीक्वेंस एंड वॉट एवर यू वॉन्ट। काटने के बाद आपको क्या करना है, उस फ्लावर को ग्लिटर या सीक्वेंस या किसी भी चीज़ से आपको उसको सजाना है। ठीक है, डेकोरेट करना है। फिर उसके बाद है कंटिन्यू टू मेक फ्लावर्स अंटिल यू हैव द नंबर यू विश टू पुट ऑन द रिबन। अब आपको रिबन में जितने भी फ्लावर्स लगाने हैं उतने बना बना के काट लीजिए। ठीक है, ग्लू द फ्लावर्स ऑन द रिबन स्ट्रिप, उसके बाद उस रिबन में आपको जितने भी आपने डेकोरेट किए हैं फ्लावर्स उसको उसमें चिपकाना है, तो आप चिपका लीजिए जैसे कि नीचे बताया गया है, देखिए बताया ना, ऐसे ही कर लेना है।
लेट इट लाई फ्लैट अंटिल द ग्लू इज़ ड्राई। अब उसको वैसे ही छोड़ देना है जब तक कि उसका गम ग्लू जब तक कि वो सूख ना जाए, अच्छे से चिपक ना जाए, तब तक आपको वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। नाउ योर फ्रेंडशिप बैंड इज़ रेडी टू बी टाइड अराउंड योर फ्रेंड्स रिस्ट। अब आपका फ्रेंडशिप बैंड बिल्कुल तैयार है, अपने दोस्त को बांध सकते हैं, ठीक है। और यू कैन यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स टू डेकोरेट ईच फ्लावर। आप हर एक फूल को ना अलग अलग भी सजा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम सजाना है, आप अलग अलग चीज़ों से भी सजा सकते हैं, बटन्स या लेस या सीक्वेंस, बीड्स, ग्लिटर, टॉफ़ीज़, इन सारी चीज़ से भी सजा सकते हैं। अ रिस्ट बैंड विद द नेम ऑफ योर फ्रेंड कैन ऑल्सो बी मेड। या आप ऐसे भी रिस्ट बैंड बना सकते हैं जिसमें आपके दोस्त का नाम लिखा हो, ठीक है। जैसे कोई पेपर पे उसके नाम के लेटर्स लिख दीजिए, उसके बाद कट करके उसको सीक्वेंस वगैरह, बीट्स वगैरह से तैयार कर लीजिए, डेकोरेट कर लीजिए, उसके बाद चिपका के उसकी बैंड बन जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। I hope you like the video and please subscribe my channel and share the video. Thank you for watching.